दल एक्वेरियस वालों के लिहाज से भी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और नई तब्दीली हालात वक्त लेके आ रहे हैं। और इस महीने बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट शिफ्ट कर रहे हैं आपकी जायचे के लिहाज से। राहु केतु तो अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। जुपिटर और जेमिनी में आ रहा है, जुपिटर भी तब्दील हो रहा है। सैटर्न पिछले महीने आज शिफ्ट हो चुका है और अब इनकी बड़े सितारों की पोजीशन चेंज हो रही है। इसकी वजह से आपके हालात वक्त में नई तब्दीलियां आएंगी, नए मामला आएंगे। ये इंपॉर्टेंट डेटें बताने लगा हूँ, उन डेटों को मद्देनजर रखें। और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मैं आपके लिए मजीद बेहतर वीडियो बना सकें। सबसे पहले ट्रांजिट की डेटों को नोट कर लें। ये डेटें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसकी में इंपॉर्टेंट फैसले, इंपॉर्टेंट जिंदगी के मामला तय होते हैं। और जब सितारा एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होता है तो उसमें नए हालात वक्त लेके आता है। तो आपने ये देखना है कि पैदाइशी जांचे में इनके क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को समझें भी, खुद भी लर्निंग करें और सीखें। कि इस चैनल का मकसद है कि आपको एक रफ प्रेडिक्शन ना दी जाए बल्कि लॉजिकल बात की जाए कि इस तारे की कुछ चेंज हुए तो ये आपको रीडिंग दी गई, ये बताया गया इस लिहाज से। इसलिए जिनको समझेंगे तो उतने ही आप उस जिंदगी में अपने लिए आसानी पैदा कर सकेंगे। शम्स जो 14 मई को टॉरस में आ सकेगा, मरकरी 7 मई को एरीज में आएगा, जुपिटर 14 मई को जेमिनी में शिफ्ट होगा, वीनस 31 मई को एरीज में, मरकरी जो 23 मई को फिर दोबारा से टॉरस में आ जाएगा, राहु केतु बिन तरतीब एक्वेरियस में 18 मई को शिफ्ट होंगे और केतु लियो में 18 मई को शिफ्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको नोट कर लें। ये शिफ्टिंग के लिहाज से एनर्जी शिफ्ट हो रही है, हालात वक्त में तब्दीली लेके आ रही है। एक्वेरियस वालों का सबसे बड़ा बेनिफिट था कि आप 60 सदी के तीसरे फेज में दाखिल हो गए हैं, आपकी 60 सदी अब खत्मे की तरफ जा रही है। और तीसरा जो सैटर्न जो फेज होता है सैटर्न का, वो आपको बाज़-औक़ात बहुत बेनिफिट भी देता है, जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां भी लेके आता है। क्योंकि आपने 2 फेजेस में हार्डशिप देखी होती है, तो अब वो आपको पॉजिटिव की तरफ लेके आ रहा होता है और आपको आस्ता से यहाँ से निकाल रहा होता है। क्योंकि आपने प्रीवियस लाइफ की पिछले 2-5 साल की गर्दिश जोहल की देखी होती है। स्पेशली जिनका मून साइन एक्वेरियस है, उस लिहाज से उनको दबाव से निकलना शुरू हो जाते हैं इसलिए। तो दूसरा अगर आपका खाना माल का है, आपके लिक्विड मनी को ज़ाहिर करता है। और उस यहाँ पे सैटर्न की पोजीशन, जो सैटर्न अपने ऑन साइन में है, तो यहाँ पे मुस्बत तब्दीलियां भी देगा। और उतरती 60 सदी आपको बाजुकात बहुत जंप भी दे देती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपके पर्सनल जायचे में उसके क्या योग बने हुए, आपके सैटर्न की कॉन्फ़िगरेशन क्या, पोजीशन क्या है, उसके बेस पे करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपके हेल्थ के लिहाज से देखा जाए, हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। राहु की पोजीशन यहाँ पे आ रही है फर्स्ट हाउस में। राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आता है तो इंसान को जरूरत से ज्यादा जो है ग्रीड की तरफ लेके जाता है। जरूरत से ज्यादा आप ये सोचते हैं कि हम किसी तरह बड़ा जंप लग जाए, बड़ा बूस्ट लग जाए और उसमें लीगल इलीगल आप हर तरह की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्ट्रेस से गुजरे होते हैं 60 सदी के। जब राहु यहाँ पर पोजीशन आएगा तो कई मामला में आपको एल्यूजन भी लेके आता है। यहाँ पे धोखाधड़ी के वाकयात भी हो सकते हैं, चीटिंग के वाकयात भी हो सकते हैं। इन चीज़ों को मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा, आपका हेल्थ के खाने में मार्स की पोजीशन है, ये भी हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकती है, एंजाइटी फील कर सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलें। प्लस राहु के साथ जुपिटर ट्राइन में आ रहा है तो यहाँ पे आपको बड़ा जंप भी लगवा सकता है। अगर आप लॉटरी, इनाम या कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसमें कोई जंप लगने का चांस है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। अगर आप एक्वेरियस वाले हैं तो कोई लॉटरी वगैरह प्राइज बॉन्ड लेके रख सकते हैं, उसमें कामयाबी हासिल हो सकती है। सेकंड हाउस के पोजीशन सैटर्न वीनस सेकंड हाउस में है तो आपको कई रिलेशनशिप के लिहाज से, शादी के हवाले से, लिक्विड मनी के लिहाज से, ज़राए आमदन के हवाले से नए मौके मिल सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है सेकंड हाउस में, तो इसमें आप उससे फायदा उठा सकते हैं चीज़ें। दूसरा ये कि तीसरे घर की पोजीशन अब देखी जाए, तीसरा घर को करीबी रिश्तेदारों को, बहन भाई का, मीडिया कम्युनिकेशन का। उसके अलावा जो है मार्स जो है 6th हाउस में बैठा है। काम के लिहाज से कुछ स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इख्लाफात आ सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों को बैलेंस करके चलो जरूरत है। फॉल्स कमिटमेंट से बचें। आप ऐसी कमिटमेंट ना जा करें जो आप पूरी नहीं कर सकते, उससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। लिहाजा चीज़ों को मुतात और सेंसिबल तरीके से लेकर चलें तो मामला में आपके लिए बेहतरी रहेगी। चौथे घर की पोजीशन, चौथा घर आपका में सन है और यहाँ पे 4th हाउस की पोजीशन जो जाहिर कर रही है कि
कुछ एंग्जाइटी फील कर सकते हैं, कुछ घर पे दबाव एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। और फोर्थ हाउस में एंग्जाइटी को वालदा की तरफ से दबाव आ सकता है, हेल्थ की सेहत मुतासर हो सकती है, घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं। इन चीज़ों में आपको मुहतात रहने की जरूरत है। सन यहाँ पे जब आएगा, सन की पोजीशन यहाँ पे आने से कुछ चीज़ों को रास्ता मिलेगा, नई रोशनी मिलेगी। आप कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, व्हीकल की तरफ खरीदने की तरफ जा सकते हैं, ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं। घर की रेनोवेशन, घर की खरीदो फरोख्त, इन चीज़ों पर आप राग़िब हो सकते हैं चीज़ें। इसके बाद पांचवें घर की पोजीशन, पांचवें घर में जुपिटर पोजीशन बड़ी अच्छी पोजीशन आ रही है। जुपिटर आपके लगन के ट्राइन बना रहा है, राहु जुपिटर का जो है ट्राइन बन रहा है। इसको हम गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। तो गुरु चंडाल योग में लोग बाजुकात ओवर क्लेवर हो जाते हैं और अपनी लिमिट्स को एक्सेस करके चलते हैं। तो आप लिमिट के अंदर रह के आप अपनी एनर्जी को यूज करें, अपनी जहानत को इस्तेमाल करें, तो ये योग बहुत बेस्ट है। और ये योग बहुत आगे लेके जा सकते, ऐसे तरीके से अपनी एनर्जी, इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें कि किसी को तकलीफ ना हो, लोगों के राइट्स भी मिल जाएं और आपके मामला भी तय हो सकें। तो ये आपका जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ये आपको बिजनेस ग्रोथ, नए आइडियाज, नई थॉट्स, नई आइडियोलॉजी, नई तरफ लेके जाएगा। इस लिहाज से आपको बेहतर रहेगा। और औलाद, मोहब्बत, नाम के लिहाज से भी नई तब्दीलियां आ सकती हैं, नए हालात व वक़्त पैदा हो सकते हैं। कोई आपको प्रपोजल मिल सकता है, कोई लाइफ में आपकी तरह एंटर हो सकता है, या आप नए रिश्तों की तरफ मूव कर सकते हैं, नए लोगों की तरफ मतवजा हो सकते हैं। सेवंथ हाउस की पोजीशन, यहाँ पे केतु की पोजीशन थोड़ी नेगेटिव आ रही है। सेवंथ हाउस में जब केतु आता है तो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट पैदा करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, और शरीकियात के साथ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, और ऐसी फीलिंग पैदा करता है कि आपके जज्बात और एहसास खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं और किसी तरह कभी मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा होने दें, इख्तलाफात ना पैदा होने दें, उन चीज़ों को बाहमी तौर पर हल करें और उसके प्रोसेस स्पिरिचुअल रेमेडीज भी करें। अगर यहाँ पे सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा और वो बाजुकात कट ऑफ की तरफ या रिलेशन डिस्कनेक्ट की तरफ भी लेके जाता है। लिहाजा बहुत मुहतात होकर चलने की जरूरत है आपको। नाइन्थ हाउस के ऑप्शन, भाग्य का घर जो है वो आपको अच्छा है। भाग्य का घर उसका सपोर्ट मिल रहा है, लिक्विड मनी में इजाफा हो सकता है, ज़र आमदन में इजाफा हो सकता है, मामला में बेहतरी आ सकती है, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको किस्मत आवरी होगी, नसीब खुलेगा, आपका मामला में प्लस पॉइंट्स होगा, क्योंकि वीनस भी आपका जो है आपका सेकंड हाउस में बैठा है, अपने शर्फी घर में बैठा है।